ओके, तो नोट डाउन भी करते रहे ना, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो रेज करना है, ठीक है। यस सर। सबसे पहले जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम, ठीक। यस सर। वेन डायग्राम में क्या होता है, सिंपल से हमारे पास दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। एक तो सर्कल बेस होगा और एक डायग्राम बना हुआ आएगा, ठीक है। जो थ्योरी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, वेन डायग्राम रिफर टू द इलस्ट्रेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन अमंग द सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयर समथिंग इन कॉमन, ठीक है। देखो, जो भी कॉमन और अनकॉमन होगा उसके बीच में हमें जो रिलेशन होगा उसको हम लोग वेन डायग्राम से शो करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सेकंड जो लाइन हमें इसमें है कि वर्ड और ग्रुप, ठीक है, वर्ड और ग्रुप ऑफ डायग्राम, इनके द्वारा हमने इसको समझना है। कई बार ऐसा होगा कि डायग्राम से हमें वर्ड फाइंड करने होंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको वर्ड टू डायग्राम जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये समझाया मैंने कि ये रिलेशन दिखाता है किसमें, डायग्राम टू वर्ड और वर्ड टू डायग्राम। हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं अभी मैं आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। नितेश, क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, गुड। आयशा, आप भी हो साथ में? हेलो आयशा। हेलो, यस सर। सर गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो बोलना है, ठीक है। सर 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 है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग में आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बस आज जस्ट एज द डेमो आप देख लीजिए, है, सर 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 ठीक है। सेकंड जो है, हम लोग इसको वेन डायग्राम को आगे समझते हैं कि वेन डायग्राम एक्चुअली मैंने जो बोला वर्ड टू फिगर और फिगर टू वर्ड, इसमें जो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक यूनिट है ये लॉजिकल रीजनिंग का। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कंडीशन दिया है मैंने लिखा है, इफ ऑल द वर्ड बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, देन दे विल बी शोन बाय द डायग्राम एज गिवन बिलो। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, देखो वैसे तो सब देखो एनिमल ही दिख रहे हैं आपको, रैट, काउ, हॉर्स, और ये डिफरेंट ग्रुप के हैं, रैट, काउ, हॉर्स, इन सबको हम लोग कंबाइंड साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैंने तीनों को अलग अलग डायग्राम से शो किया है। तो आपके एग्जांपल में अगर कोई आ गया कि रेड, काउ और हॉर्स को आप लोग शो करो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से इनको शो करना होगा, ना कि इनको एक साथ दिखाना है या फिर इनको आपस में नहीं मिला सकते आप लोग, ठीक है। सेकंड डायग्राम देखो, समझना, समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो बताना, क्योंकि बहुत बेसिक यूनिट समझा रहा हूँ आज, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पहला जो था वो था कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। अब कई बार ऐसा होता है कि एक यूनिट का रिलेशन दूसरी यूनिट से होता है और दूसरी वाली का तीसरी यूनिट से होता है। सपोज देखते हैं हम लोग कि इफ द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड, ठीक है, तो हम लोग डायग्राम से कैसे शो करेंगे। सपोज हमारे पास एग्जाम में आया ये यूनिट, टेंस और हंड्रेड। देखिए, यूनिट, अगर यूनिट को 10 बार आप काउंट करोगे तो टेंस बनेगा, 10 को आप 10 बार काउंट करोगे तो 100 बनेगा। इट मीन्स ये सारे एक से मिलकर दूसरा बना है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। गॉट इट? यस सर। ओके। कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो पूछना, और पेन पेंसिल लेके बैठना, कॉपी करते हुए चलो हल्का फुल्का, जिससे दिमाग में रहे। रिकॉर्ड जरूर कर लेना, पर फिर भी हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए। देखो नेक्स्ट देखते हैं। If there is some relation between two words and these two words are completely related to third word, मतलब दो के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है पर उनमें कंप्लीट रिलेशन नहीं है, जैसे कि पहले था। अब सिस्टर का एक्सक्यूज मी। मदर से रिलेशन है, ठीक है। देखो, सभी सिस्टर मदर नहीं हो सकती, मतलब वो किसी की माँ भी है, और वो सारी जो सिस्टर और मदर जो पूरा जो कंबाइन अगर मैं कर दूं तो ये क्या है, वुमेन की कैटेगरी में आती है,
ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया, देखो कि सम सिस्टर में बी मदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, सिस्टर मदर भी हो सकती है किसी की, और मदर सिस्टर भी हो सकती हैं। पर कंबाइंड अगर इनको देखा जाए तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? वुमेन कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो डायग्राम को इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, इसमें एक कॉमन पोर्शन है जो ये शो कर रहा है कि सिस्टर भी होंगी और मदर भी होंगी। ठीक है ना, जो अनमैरिड होंगी वो अलग होंगी। ठीक है, वो सिस्टर मदर में नहीं आ सकती हैं, तो उनको अलग रखा गया है। तो बीच में जो आपको सर्कल बन रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इन दो मदर और सिस्टर के बीच में कुछ कॉमन रिलेशन है। वो बीच वाला सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, और ये कंबाइंड जो पोर्शन है, ये कंबाइंड, ये पूरा जो मिला के है, ये क्या शो कर रहा है कि सारी क्या है? वुमेन कैटेगरी के अंदर आती हैं। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ टू वर्ड आर रिलेटेड टू अ थर्ड वर्ड। अगर दो वर्ड आपस में कनेक्ट हो किसी दूसरे वर्ड से, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है, देखो स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो इसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। देखो मैंने लिखा भी है इसमें आगे कि बॉयज एंड गर्ल्स आर एंटायरली डिफरेंट वर्ड। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, कोई आपस में रिलेशन नहीं है। पर अगर देखा जाए तो इनमें से कुछ स्टूडेंट भी होंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं होंगे। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसका मतलब क्लास अलग अलग है। हमें अभी क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो आप लोग बताएंगे कि हाँ सर हो रहे नहीं हो रहे। कुछ क्वेश्चन शीट भी हमारे पास अवेलेबल है, बस ये समझा रहा हूँ। अरे आवाज भी आ रही है? हेलो? Yes, यस sir. सर यस आ सर रही आ है। रही है। हाँ हाँ, ऐसा सो मत जाना कहीं, है ना, बताते हुए रहना बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो द फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकेंड। ठीक है, जितनी भी मदर हैं देखो वो फीमेल होती हैं। ठीक है, और इसमें एक वर्ड दिया है डॉक्टर। तो डॉक्टर देखो फीमेल भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। तो हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से शो करना है। ठीक है, मैंने इसमें लास्ट में इसको मेंशन भी किया है, ऑल मदर बिलोंग टू फीमेल कैटेगरी बट सम मदर आर डॉक्टर बट नॉट ऑल। ना सारी, ये तो नहीं है कि सारी मैरिड होंगी। ठीक है, तो डायग्राम को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। नो सर। No, sir. पेन पेंसिल सबके पास है? Yes, sir. यस सर। तो देखो स्क्रीन में कुछ 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, जरा फटाफट इन्हें करने की कोशिश करो। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो डायग्राम है वो मिसिंग था पहले वाले में। सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलिफेंट, वुल्स और एनिमल। इसमें इसका आंसर फर्स्ट जो मैंने लाल अपने रेड पेन से बनाया है कि देखो वुल्स अलग होते हैं और एलिफेंट अलग होते हैं, दोनों अलग हैं। ठीक है, पर वो दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल की कैटेगरी, Animals. एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके पास करने के लिए 6 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इन्हें ट्राई कीजिए। ऐसा आपसे भी हो रहे हैं? यस सर। ट्राई करो इसको। ठीक है, सर।
हो गए क्या सारे क्वेश्चन? Sir, just a minute, please. ओके ओके, हाँ काफी टाइम हो गया ना, प्रैक्टिस कब खत्म हो रखी है? Sir, can I ask you something? यस, Sir, इसमें जो ऑप्शंस दिए A B C D, कुछ कुछ में तो मेरा मतलब इन ऑप्शन से ही डिफरेंट आ रहा है। वो देखते हैं अभी, ठीक है ना, हो अभी डिस्कस सकता है, करेंगे हो सकता क्योंकि रीजनिंग है तो डिस्कशन तो होगा ही इनमें, ठीक है। है। ओके लॉजिकल सर। वाला पार्ट है, लॉजिक वाले पार्ट में डिस्कशन जो जरूरी है आप लोगों का ना। नीतीश हो रहा है बेटा? सर ये थोड़ा सा मतलब हम्म, मैं तो सर पहले वाला तो मैंने छोड़ दिया, वो अच्छा। मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं हाँ आगे बढ़ गया तो। हाँ, पहले वाला तो मैंने ही बताया था। अच्छा अच्छा। पहले यस वाले का सर। डायग्राम मैंने उसमें बनाया ना कि वुल्फ अलग होता है, एलिफेंट अलग होता है, और दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, एक सर एनिमल की लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शंस ऑप्शन में गलत है ना बच्चे, दिए। बताता तो ऑप्शन में गड़बड़ हो रखा है उसमें, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ऑप्शन है सर। में गड़बड़ हो रखी है, तभी तो बताया था, यस सर। ठीक है। अच्छा, हमें खुद ही बना के दिखाना है डायग्राम की, मतलब देखो कैसे सेकंड का बनेगा? डायग्राम ऊपर बना हुआ है कि यस सर, हाँ कैरेट सेकंड का फूड है सर। वेजिटेबल, तो कैरेट जो यस है सर। वो सारी किसकी कैटेगरी में आते हैं, वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं, और सारे हाँ, वेजिटेबल फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो कौन सा फूड की ऑप्शन मैच कर कैटेगरी रहा तो है? ए हो जाएगा ये कर सर रहा है। इसका। आयशा हो रहा है ये? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes sir. ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वुमेन, Yes sir. मदर और विडो, इसका बताओ आंसर क्या लगाया? सर इसका ही तो, इसकी वजह से ही बोला था मैंने। हाँ हाँ, गुड गुड, बोलो। तो इसमें वुमेन के अंदर आएंगे मदर्स भी और विडोज भी, लेकिन हाँ, जो कुछ मदर्स विडोज भी तो हो सारी सकती हैं। सारी, हाँ तो कुछ हो सकती, तो डी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका। सर लेकिन फिर विडोज तो वुमेन के अंदर आएगी ना, तो कुछ विडोज फिर हाँ तो वुमेन जहाँ कैसे नहीं पर होंगी? जहाँ पर कुछ वाला पोर्शन आएगा ना, यस सर। मैंने बताया था ना, जहाँ पर सम वाला पार्ट आता है तो उसको इस तरीके से शो करते हैं जैसे डी वाले में शो करा है। देखो जितने भी सर गिवन यहाँ पे डायग्राम है, कंफ्यूजन है। जितने भी गिवन डायग्राम है, किसी में भी सम वाला पार्ट कवर नहीं करा गया है। कुछ वाला पार्ट जो है सर किसी, देखो सी, सी वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन पहले एलिमिनेट करो। बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक डिफरेंट है। नहीं हो सकता। ए यस सर। वाला जो ऑप्शन है वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब में से कुछ ना कुछ किसी का पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। हम्म। तो ए वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे पार्ट नहीं आ सकते इसमें, नहीं हो सकता। तो बचा सर क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म मेरा क्वेश्चन ये है, जो मदर्स और विडोज हैं, हम्म, अच्छा विडो, तो फिर मैं वो तो वुमेन की कैटेगरी में दोनों आएंगी ना पूरा? तो कुछ वाला पार्ट आ गई ना, विडो, कुछ कुछ विडो मदर भी हो सकती हैं और वुमेन तो होती है, हाँ। ठीक है, तो हाँ डी कुछ वाला विडो मदर्स हो सकती हैं, वो तो मैंने लगाया है तो बस डी इन ऑप्शन दोनों में है। लिंक। अच्छा। सर वो जो ट्राई टू अंदर एलिमिनेट, वाला सर्कल। ठीक है, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ये यस सिर्फ सर। ए बी सी तो कंफर्म्ड है कि नहीं होगा? हाँ तो फिर डी होगा ना। देखो रीजनिंग में, सर हाँ निलेश एक मिनट जरा मैं कंप्लीट कर सर। लूँ, ठीक है, एक सेकंड। यस सर। रीजनिंग में कई बार ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, यस सर। ठीक है। मैथमेटिक्स में करेक्ट परफेक्ट आंसर निकालते हैं ना हम लोग, तो सामने ऑप्शन में दिख जाता है, पर यहाँ पर क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, खासकर लॉजिकल और एनालिटिकल पार्ट में, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके नीतीश, आप क्या कह रहे हो, बोलो। सर ये जो डी ऑप्शन में अंदर वाला सर्कल है ना, सेकंड मतलब जो बड़े वाले के अंदर है पूरा, हाँ हाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? देखो अंदर वाला मदर को कर रहा है, सारी मदर क्या होती है, मदर। वुमेन होती हैं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है सर। ठीक। तो यस सर। ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हमें एलिमिनेशन भी आना चाहिए, यस ओके। सर।
चलो फोर्थ वाला गॉट क्वेश्चन इट देखो, सर। फोर्थ का आंसर क्या पता फोर्थ है? का सर ए। ए अच्छा सबनम आपका क्या है आंसर फोर्थ का? सर ए। ए और ये आयशा? सर मैंने तो सी लिखा है। सी। सी देखो सी कब होता है, सी तब होता है जब दो कैटेगरी अलग अलग हो, ठीक है? टीचर और ऑथर दोनों अलग अलग हैं, ओके सर। है ना? टीचर, बट सर ये तो पॉसिबल है ना कि टीचर ऑथर हो सकते हैं, सर और जब ये पॉसिबल था तो सी कैसे हो जाएगा? अलग अलग कैटेगरी कहाँ गई उसकी? भाई अलग अलग कैटेगरी तो बिल्कुल अलग हो जाएगी ना। जैसे मैंने पीछे बताया था कि वो था फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, वॉल्स एलिफेंट्स एनिमल्स। जो सब फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था मैंने ना, एक सेकंड। सर रैट था, रैट काउ और हॉर्स। हाँ ये रैट काउ हॉर्स, देखो है तो एनिमल ही, ऐसे ही वहां पर क्या है, वहां पर मैन है और ऑथर है, टीच। टीचर है, पर यहाँ पर भी सब अलग अलग है ना, पर किसी के प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? सर तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो हमें ये रिप्रेजेंट करे कि उसका कुछ रिलेशन है। बताओ क्या होगा उसका ऑप्शन शबनम? सर इसका तो ए होगा, क्योंकि हाँ, इसमें ऑथर टीचर टीचर हो सकते हैं, मैन। ऑथर टीचर हो सकते हैं, यस सर। और उसमें कुछ पार्ट मैन में भी आता है। तो जहां पर किसी कुछ मैन एक, ऑथर भी हो है ना, सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते और बीच वाला एक इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो बीच में सब में कॉमन हो सकती है, कोई जो मैन है वो टीचर भी हो सकता है और ऑथर भी हो सकता हैं। यस हाँ सर। जी है सर। ना? तो ऐसा ऑप्शन सर आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके क्लियर है ये वाला? सर। यस सर। ओके गुड, सर आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्पैरो बर्ड एंड, तब बी। रितेश यस सर। आंसर 5 का? बी है सर। आयशा आपका? सर बी। ठीक है, सबका भी ठीक है, क्योंकि स्पैरो यस सर सर। सारी बर्ड होती हैं, है ना? पर माइस जो है सर बिल्कुल सर यस अलग सर। है, इनकी कैटेगरी से बिल्कुल अलग है। अलग है। गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सर सी। सी। सी, हाँ गुड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? यस नहीं नो सर। 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 ठीक है, 7। सर ए। सबका है भाई? नो सर मेरा मेरा तो हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ। बॉय, स्टूडेंट और एथलीट। अच्छा आयशा, आपके हिसाब से क्या हो सकता है आंसर? कि सर डी लिखा है मैंने डी। कि बॉय एथलीट स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट कैन हाँ आल्सो बी एन बिल्कुल, एथलीट। आप जो बोल रहे हो वही मैं बात बता रहा हूँ। आपने बोला कि एटलीस्ट बॉय जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है और एथलीट भी हो सकता है, ठीक है ना? आपने ये बोला ना? सर सर। जब हाँ जी सर। आपने ये वाली बात बोली है तो उसमें कंप्लीट वाला तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना, डी वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके। आप खुद ही कह रहे हो कि कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकते। हाँ जी सर। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला होगा? ए वाला। ए। सब में कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है ना, सर ठीक है? तो समझ में सर। आई है? हाँ बोलो। हाँ सर जो डी वाला है वो फिर उसका क्या एग्जाम्पल होगा, जो डी वाला जो पॉइंट है सर, इसमें दो सर्कल्स और एक सर्कल इज आउट, तो इस डी वाले का क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? डी वाले का ना, देखो अभी सर हमने जो थर्ड वाला क्वेश्चन लिया था वीडियो वाला, वो वही था कि सर। सारी जो मदर है वो क्या है? वुमेन है, जी और सर। उसमें से कुछ वीडियो भी हो सकती है ना? कुछ 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 वाला पोर्शन तो उसमें आ गया था। थर्ड तो सर, थर्ड का आंसर तो बी है ना सर? बी नहीं, डी है, डी डी बोला था, डी फॉर डेंजर, ओ डेनमार्क। अच्छा। हाँ तभी गड़बड़ हो ओके गई है। सर। डी है, देखो हाँ दोबारा ठीक है समझते हैं। ठीक है देखो जितनी भी मदर होंगी वो सब वुमेन होंगी, कंफर्म है ना? सर। ये ऑल वाला हाँ जी केस आ सर। गया, ठीक है ना? ऐसे ही ठीक है। जितने भी हैं ये सारे, इनमें से कुछ कुछ पार्ट सब में आ सकता है, तो डी आंसर होगा, ओके सर। ओके ओके ठीक है? तो सर। नेक्स्ट शीट करूं, स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, अब ये देखो ये एक टाइप है, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा शीट, कल मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी मैंने सिर्फ 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे, ठीक है? यस और सर। ये एक सेकंड टाइप है क्वेश्चन का।
अब देखो इसमें आपको डायग्राम बनाना है बच्चे। इन्हें क्या है, कॉलेज Okay, में sir. 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से 140 तो चाय पीते हैं, 120 जो है वो कॉफी पीते हैं, और 80 क्या दोनों को पसंद करते हैं। अभी हम लोगों ने करा, दोनों वाले भी करा, अलग वाले भी करा, ठीक है ना। तो अब आपको इसका डायग्राम बना के नीचे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Okay. तो आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वरना। आयशा आप भी कर रहे हो? यस सर। ठीक है गुड, करिए। सर हाँ जी, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है इसी में है। सर। इसमें टोटल तो ये 340 है और इसमें से 200 रैंडमली उठाए हैं, सिलेक्ट किए बहुत हैं बढ़िया। उसमें क्या बोला है, जब याद करो मैं कि 140। परसेंटेज पढ़ा था तो मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए हैं, इनका डायग्राम बनाना सिखाया। हाँ तो सर इसके परसेंटेज 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 निकालना में पड़ेगा नहीं फिर है, उसके उसमें। परसेंटेज में नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो ओके। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। हम्म। कोई ऐसा है जो टाइम चाहता है या मैं करूँ? सर मैं ट्राई कर सकती अरे हूँ एक बार एक ट्राई कर लेते हैं। ओके ट्राई करो। ठीक है सर, ये हटा दूँ? ठीक है। चलो देखो है, नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या यस है। सर। देखो मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको जो क्वेश्चन कराएंगे कि ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सबने हल्का फुल्का कॉपी कर लिया है। यस देखो सर। Yes, कॉपी, sir. उसमें क्वेश्चन में लिखो पहले 80 बोथ, ठीक है, 140 टी, 120 कॉफी, ठीक है ना। यस सर। ओके, स्लाइड पे देखो हमने दो डायग्राम बनाए हैं, एक टी का है और एक कॉफी का। टी को मैंने टी से रिप्रेजेंट करा है, कॉफी को सी से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमेशा बीच वाले पोर्शन में जो दोनों पीते हैं उसको हमेशा पहले लिखना चाहिए। आपको 80 आप दोनों वाले पोर्शन में लिखेंगे, बीच में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक है। यस सर। और अब टी पे कितने बचे भाई, 80 तो हो गए, 140 60। में से 80 माइनस कर दोगे बचेगा 60। तो टी में जो बचे हुए जो केवल टी पीते हैं वो कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है। अब 120 किसमें थे, सर कॉफी। कॉफी में। कॉफी। तो 80 कॉफी पी, 80 तो दोनों पी रहे हैं ना, तो कॉफी कितने पे पियेंगे बचे हुए, 40। 40, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब देखो 80 60 40 कितना हो गया, 80 60 180, 40। 180 यस हो सर। गया। टोटल कितने थे, यस सर। टोटल कितने थे, सर 200। 200 थे। तो बच्चे कितने, 20। 20। तो 20 इस डायग्राम के बाहर लिखना है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी। तो टी कितने को पसंद है, ओनली टी। ओनली सर टी कितने को, 60। 60 को, गुड। अब ओनली कॉफी 40। 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी 20। 20 होगा भाई, Yes. क्योंकि जिनको हमने उसे बाहर लिख रखा है, ठीक है। यस सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी
देखो जिनको केवल कॉफी और टी पसंद थी तो 60 + 40 100, ठीक है। और सर फिर मतलब एक मिनट, पूछो। अच्छा ओनली 1 टी और कॉफी, ओनली, गॉट इट ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है यस सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टी और कॉफी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको नंबर बताने हैं टोटल की जिनको टी और कॉफी सब पसंद है, ठीक है। तो आपने पहले 80 को ऐड करो, 60 को ऐड करो, 40 को ऐड करो, तो ये 180 आएगा, 180 है ना। या फिर एक काम है सब सिंपल सा, हमने भाई 20 क्या निकाला है, 20 क्या 20 रिप्रेजेंट कर रहा जिनको है, ना जिनको कुछ भी सर पसंद नहीं कॉफी है। कुछ भी पसंद नहीं है। अगर मैं 200 में से माइनस करूंगा तो वही तो आ जाएगा, यस सर। है ना, बात तो वही है ना। ऐसा सुन में आ रहा है आपके? यस सर, यस सर, यस सर। नितेश क्लियर है? यस सर, ठीक है, क्लियर है तो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस यस सर। सर। ओके गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में अक्सर आता है, ये भी वेन डायग्राम का एक टाइप है। इसमें देखो आपको अनएम्प्लॉयड जो है वो एक ट्रायंगल से शो किए गए हैं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट, और जो आपका रेक्टेंगल है वो विलेजर्स को शो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। और कुछ यस कंबाइंड सर। पार्ट भी आपके पास आ रहा होगा, तो इस डायग्राम को आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट। सही से कॉपी करना, नंबर गलत मत करना। डन। हो गया। अच्छा अब कुछ Yes, यस क्वेश्चन सर। है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हैं 20, 43, 30, 24। इन क्वेश्चनों को ट्राई करो, होगा तो ठीक है वरना मैं कराता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं हटा दूंगा। नहीं कर देता हूँ। हो गया। सर बी वाला थोड़ा लगा आया है, ए वाला तो नहीं आया। टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, कितने विलेजर्स हैं बताओ भाई। 20 सर होगा। 40, कितना है? 43। इसने सिंपल पूछा है सर कि मेरा विलेजर्स 43 है। कितने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, विलेजर्स कितने हैं। आपसे सर ये नहीं पूछा कि 20। इसमें अनएम्प्लॉयड कितने हैं या लिटरेट कितने हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अच्छा मतलब ये जो 20 + 10 + 4 + 9 सबको ऐड करो, यस सर, ओके 43। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो ना क्या है। okay.
नेक्स्ट है Total टोटल number of नंबर ऑफ villagers. लिटरेट अर्बन एम्प्लॉयड पीपल। देखो लिटरेट एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या पूछ रहा है Yes, वो? sir. अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड ट्रायंगल को Unemployed. रिप्रेजेंट कर रहा अनएम्प्लॉयड। है। तो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर कितना आ रहा है? 12. ओनली 4 या 12? Sir, circle और sir 12 ट्रायंगल आ रहे हैं. 12 and 4 12. ना सर? ओनली 12 है ना? Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है। Yes, नेक्स्ट, sir. नंबर ऑफ विलेजर्स विच आर इलिटरेट एंड, ये लिटरेट नहीं होगा, लिटरेट होगा, ठीक है ना? लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, Sir 4. ठीक है? नहीं 4 और literate भी हाँ sir 4 सर 4. सर लिटरेट और अनएम्प्लॉयड, सर इसमें तो हाँ, उसमें वो विलेजर्स होना 12 चाहिए, आना। गड़बड़ी कर दिया उसने, यस सर। ठीक है? Sir किस में? यस सर। अच्छा, हाँ सर, इसमें अनएम्प्लॉयड की जगह विलेजर्स ठीक है, मैं होना जरा चाहिए। 5 मिनट बाद आता हूँ, थोड़े टेक्निकल इशू हो रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, यस सर, 5 मिनट कोई बाद नहीं वापस सर। आता हूँ मैं। ठीक सर। देखिए सर क्या हो गया इसमें।